एक्साइटेड होंगे क्योंकि आप सबको पता है कि 2026 की स्टार्टिंग हो चुकी है। और जैसे अभी मैंने वीडियो दिखाई है ना। जैसे मैंने 2000 जब मैं फॉरएवर में आई थी उस टाइम मैंने सभी की लाइफ चेंज होती देखी थी। तो आप सब भी यही चाहते होंगे कि जैसे ये पिक लगी हुई है, वीडियो बनी है, मेरी भी इस वीडियो में मेरा नाम आए, मेरी वीडियो आए, मेरा पिक आए, यही चाहते हैं ना सभी हम, राइट। और आप सबको पता है जी 23 तारीख को हमारी एएस एंड अबव वर्कशॉप होने जा रही है। अगर आप सब भी इस वीडियो में आना चाहते हो, टीम फायर ईगल की जो हमारा पूरा ग्रुप है ना, अगर आप भी इसमें अपनी वीडियो एडिट करवाना चाहते हो, अपनी लाइफ को सच में प्रैक्टिकल होकर चेंज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो यही बात है कि हमें विशाल सोडी सर, अरविंद सर, मनदीप कंबोज सर, पूरे सीनियर, पूरे टीम फायर सीनियर है ना, जो हमारे ईगल के सीनियर है, वो कितनी सपोर्ट कर रहे हैं हमें। तो अगर आप भी, हमें कहाँ से मिल सकती है, ग्रुप में डाल देंगे जी। आप वहां से ले सकते हैं, सुपरवाइजर ग्रुप और मैनेजर वाले ग्रुप में। हाँ जी, हाँ जी, नोवस को दिखा सकते हैं हम। ठीक है जी। सो अगर आप भी ऐसे मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं कि हमारा सबका एक गोल है जहाँ पे आप सबने फर्स्ट लेवल कंप्लीट किया है, तो आपने 2 सीसी सोचकर लेवल नहीं किया, राइट। आपने सबने जहाँ पे अपना फर्स्ट लेवल अपनी जर्नी स्टार्ट की है, क्या सोचकर की है कि हमने भी मैनेजर बनना है। पहला गोल तो सभी सबका यही है ना। सुपरवाइजर तो बाद की सोचते हैं, हम पहले तो जब हम मार्केटिंग प्लान देखते हैं, सीनियर को सुनते हैं, हम नोवस कस्टमर की ट्रेनिंग लगाते हैं, तो उस टाइम आपको बोला जाता है कि आपको सिखाया जाता है काम को करना क्यों है, होगा कैसे, ड्रीम्स को देखकर, राइट। ड्रीम्स को देखकर आए हो आप, और आपको बोला भी गया था कि आपको ऐसी वर्कशॉप मिलेगी कि जिसको आप समझकर, सीख कर आप भी लाख रुपए तक पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले तो यही बात है जी, हम बहुत ज्यादा लकी हैं कि हमें ऐसा ग्रुप मिला है, पूरी दुनिया का बोल सकते हैं नंबर 1 ग्रुप है, जिसमें डाउन टू डाउन जाकर अचीवमेंट हो रही है। तो जितने भी जहाँ पे पर्सन बैठे हैं वो अपनी डायरी दिखा सकते हैं, क्योंकि जो आज की ट्रेनिंग है ना, फॉलो अप पे ही आपकी क्लोजिंग डिपेंड करती है। क्या बात है जी, ऐसी डायरी दिखा सकते हो आप कि मैम मेरे पास भी डायरी है, और जो नहीं लेकर बैठे फिर उनको वो भी स्क्रॉलिंग करके देख सकते हैं, जैसे हम इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हैं ना रीले, तो वो ऐसे करके देखना। बहुत सारे है ना जहाँ पे टीममेट्स हैं, वो सभी डायरी लेकर बैठे हैं। तो सबसे पहले तो यही बात है जी, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में है ना, फॉरएवर में आकर सबसे पहले जो हमारा टारगेट है वो होता है हमारा मैनेजर करना, है ना, कि मैनेजर करना है। अब आपको प्लानिंग मिलती है डेली, जैसे हमारे विशाल सोडी सर ने स्टार्टिंग में मीटिंग की, अभी भी हुई मीटिंग नाइट में, उस दिन पहले 12 बजे हुई, फिर उसके बाद 8:30 बजे हुई, है ना। तो उसके बाद अगर मैं बात करूं, जैसे 10 बजे की ट्रेनिंग होती है, अगर आपने जल्दी ग्रो करना है ना फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में, तो जितनी भी 10 AM वाली मीटिंग होती है, जितनी भी 10 AM वाली मीटिंग होती है, वो कभी भी मिस ना करो। अगर आपको 2 महीने भी ट्रेनिंग लिखने की आदत होगी, 2 महीने आपने नोट्स बना लिए ट्रेनिंग के, राइट, तो आप चाहते हैं ना मैनेजर जितनी नॉलेज हो, मैनेजर बंदा वो बनता है जिसके पास मैनेजर जितनी नॉलेज होती है, जिसके पास लिस्ट बनाने के तरीके होते हैं, राइट, जिसको इनविटेशन हर तरीके से करना आता है, जिसको हर तरीके से प्लान करना आता है, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी, राइट, जिसको हम बोल सकते हैं फॉलो अप भी लेना आता है, जिसको थर्ड पार्टी करवानी आती है, जिसको हर एक चीज में फील्ड में वो क्या होता है जी, बंदा एक्सपर्ट होता है, ऑल फाउंडर होता है, मतलब हर एक चीज आती है उसको। और कई बार हम क्या कर देते हैं, एक ट्रेनिंग मिस कर देते हैं, कई बार गलती से, कई बार मजबूरी हो जाती है, तो आपने उस ट्रेनिंग को डे में या इवनिंग में बाद में लगाना जरूरी है, 10 बजे वाली मीटिंग को। तो हम मिस कर देते हैं बीच में, जैसे कल लीड जनरेशन की बनीता मैम ने ट्रेनिंग की, राइट, कितने अच्छे टिप्स दिए। मेरे को पता है, मेरे को इतने तरीके आते हैं लिस्ट बनाने के, कभी खत्म ही नहीं हो सकते। 16,000 नंबर है मेरे फोन में, अभी स्क्रीन शेयर करके दिखा देती हूँ, जब से मैं फॉरएवर में आई हूँ। हर एक नोव्स कस्टमर का नंबर सेव करना, जिसको भी कॉल करते हैं ना, कई बार हम नंबर सेव नहीं करते,
सकते, पर मैं हर एक बंदे का नंबर सेव करती हूँ कि आज नहीं तो कल व्हाट्सएप पे मैं जाकर मैसेज कर दूंगी इसको मैं, राइट। पर मैम की एक बात मेरे को बहुत अच्छी लगी कल विनीता मैम की, क्योंकि मैंने वो ट्रेनिंग लगाई है, उसमें बोला गया कि जब भी पैम्फलेट डलवाएं हम संडे को डलवाएं। सुनिए जी कल बात जी, सुनी है ना। तो मैंने वो बात पकड़ ली कि संडे को हर कोई बंदा, जॉब वाला बंदा भी घर पे होता है, राइट, स्टूडेंट भी घर पे होता है, हर एक बंदा ही घर पे होता है उस दिन। तो भाई संडे वाले दिन ही पैम्फलेट डलवा ले हम, जब डलवाने ही लग रहे हैं तो आपको ट्रेनिंग में, हमने ट्रेनिंग सिर्फ ऐसे नहीं लगानी कि अपलाइन ने बोल दी हम लगाने आगे, नहीं। जहां पे अगर मैं बात करूं, हमने जहां पे मैनेजर बनना है, जैसे सुरेंद्र सर ने बताया ना 8:30 बजे वाली मीटिंग में बताया था, ठीक है, उसमें क्या बताया कि हमारा खुद का बिजनेस है। आप जिस दिन से खुद इनविटेशन करने लग गए, खुद लिस्ट बनाने लग गए, खुद ही प्लान करने लग गए, उस दिन से अपना आपका काम है वो अप होने लग जाएगा। जब हम न्यू होते हैं, दिक्कतें आती हैं, मेरे को पता है कि बंदे मना कर देते हैं, थोड़ा सा हम डिमोटिवेट, पर जब आपके सपने आपको याद है, आपको प्रैक्टिस से होता है ना सब कुछ, जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे, राइट। जैसे आज की ट्रेनिंग है, फॉलो अप जितनी बार करोगे ना आप, उतने चांस होते हैं क्लोजिंग बढ़ने के, जितनी बार फॉलो अप करोगे। कई बार हम क्या कर देते हैं, एक बार बंदा फोन नहीं उठाता, नहीं करते दोबारा, हम कहते हैं यार बंदा पता नहीं क्यों नहीं उठा रहा, क्या पता वो उस टाइम बिजी हो बंदा। जैसे हो ना, जैसे इनविटेशन करते टाइम हम क्या करते हैं, कॉलिंग करते हैं। अब हाउस वाइफ का आप मॉर्निंग कॉल करोगे और इवनिंग कॉल करोगे, वो नहीं उठाएंगी। हाउस वाइफ तो 11 बजे के बाद उठाएंगी डे में। अब स्टूडेंट है वो 3 बजे के बाद भी फ्री होते हैं, जॉब वाले शाम को फ्री होते हैं, जैसो नो। पर कई बार हम क्या कर देते हैं, हम कोई बंदा फोन नहीं उठाता, हम खुद ही सोचने लग जाते हैं कि पर्सन ने मेरा फोन नहीं उठाया। बट अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आपने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में जितनी भी 10 बजे की ट्रेनिंग है, उसमें आपने कनेक्ट रहना ही रहना है। और कई बार ना हम एएस के बाद ही ऐसे सोचते हैं कि मेरे को सब कुछ आने लग गया। मैं आज भी सीखती हूँ, चाहे कोई भी सिखा रहा है, चाहे वो एएस है, चाहे वो कोई भी है मीटिंग में, है ना, मैं हर एक बंदे की ट्रेनिंग लगाती हूँ, क्योंकि क्या पता उसका एक्सपीरियंस अलग हो, जैसे और नो, क्या पता उसका एक्सपीरियंस अलग हो। तो आपने सबसे सीखना है। सबसे पहले तो चलो हम, बहुत सारे न्यू एएस हैं जिन्होंने पहली बार सुन रहे हैं मेरे को। अगर मैं अपने बारे में बताऊं जी, नाम मेरा अमरजीत कौर है और बेसिकली एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। और स्टडी की बात करूं जी, मैंने जीएनएम की हुई है, टॉप 10 हॉस्पिटल में जॉब की है, 45,000 की नौकरी को छोड़कर फॉरएवर को स्टार्ट किया। जो आज की ट्रेनिंग है ना फॉलो अप की, जे फॉलो अप की वजह से ही आज मैंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में मैनेजर लेवल अचीव किया हुआ है। जितने भी जहाँ पे सीनियर आए हुए हैं, बहुत सारे सीनियर है ना, 10 बार फोन किया होगा, कई बार बंदे ने पहले मना किया होगा, किसी बंदे ने पहली बार में नहीं बोला होगा मैंने फॉरएवर करनी है, कोई कोई होगा जिसकी किस्मत अच्छी होगी कि उसने पहली बार में ही बोल दिया होगा, राइट। हर एक बंदा कुछ ना कुछ मन में डाउट लेकर आता है, फॉरएवर में आकर ही पता चलता है डाउट क्या होते हैं, पहले तो पता नहीं होता, राइट। बट मैं आज मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ। इनकम की बात करूं, अच्छी इनकम है जी, जितनी हम सोचते हैं कि मेरी इनकम इतनी होनी चाहिए, लाखों रुपए की, है ना, ऐसी इनकम है। मैं थैंक यू करती हूँ विशाल सर का, ऑल सीनियर का, गुरजीत सर का, हरमन सर का, जो भी हमारे सीनियर, मलकी सर, जो भी हमारे सीनियर है, जगतार सर, ऑल सीनियर, मैं थैंक यू करती हूँ जी। क्योंकि अगर उन्होंने फॉलो अप या अपने टच में ना रखा होता, तो शायद मैं आज फॉरएवर में ना होती। तो सबसे पहले तो यही बात बोलना चाहती हूँ कि जो भी पर्सन, चाहे आपकी अपलाइन एएससी है, तो उसके साथ दिन में 10-10 बार बात करो। चाहे आपके सुपरवाइजर अपलाइन है, राइट, उसके साथ भी आप 4-5 बार बात करो। अगर आपकी मैनेजर अपलाइन है भाई, आप सीधा ट्रांसफर के ट्रांस उसके बाद करंट के सीधे खंबे के साथ ही जुड़ गए आप, है ना, तो भाई उसके साथ तो आप लक्की हो, राइट। सीरियसली बोल रही हूँ, चाहे कोई भी आपकी अपलाइन है जो आपको सपोर्ट कर रही है, कई बार लेकर कोई और आता है और सपोर्ट हमें कोई और कर रहा होता है, बट जो बंदा आपकी सपोर्ट कर रहा है, आपको फोन कर रहा है, तो आप उनके साथ 100% कनेक्टिविटी बना लो। आप कोई भी है, सिस्टम के साथ और अपलाइन के साथ, जी अपनी 100% कनेक्टिविटी बना लो। और जितनी भी जहाँ पे अपलाइन बैठे हैं वो अपनी टीम के साथ कनेक्टिविटी बना ले, राइट। अगर मैं बात करूं जहां पे कार अचीव की हुई है जी, सबसे पहले मैं फॉरएवर, कहते हैं हर एक बंदे की वाई क्लियर होती है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को स्टार्ट करने की। आपकी वाई क्या है, याद है आपको? कभी भी कुछ भी घर वाले बोले, पर याद करो कि फॉरएवर क्यों स्टार्ट की है,
क्या लगता है आपको फर्क? आपको पता है जी, बहुत सारे लोगों ने अपना फर्स्ट लेवल अचीव नहीं किया, पता है क्यों? क्योंकि किसी के घर वाले नहीं माने होंगे, किसी ने जिद नहीं की होगी, किसी ने एडजस्टमेंट करने की कोशिश ना की होगी, किसी ने किसी को गलत फहमी डाल दी होगी, डाउट डाल दिया होगा मन में, राइट? पर आपने फर्स्ट लेवल कंप्लीट कर लिया, पता क्यों किया? क्योंकि आपको वाई क्लियर थी, आपको फॉरएवर में पैसा दिखा, फॉरएवर की क्लैरिटी की होगी आपने, आपने फॉरएवर में गाड़ी देखी होगी, या फिर आप अपने कैरियर को लेकर सीरियस हो, यस और नो? तभी है ना। तो मैंने फॉरएवर की क्लैरिटी की कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इतनी बड़ी कंपनी है। मैंने कंपनी के नाम पे, जैसे मैं सर गंगाराम हॉस्पिटल में काम करती थी ना, वो टॉप 10 हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। तो मैं सोचती इतने बड़े हॉस्पिटल में जॉब कर रही हूँ मैं, और 45,000 की नौकरी है, आईलेस की है, नैनी की है। तो मैंने सोचती थी कि मैं बाहर चली जाऊं, कनाडा चली जाऊं, राइट? मैंने आईलेस की हुई है। तो पर मैंने फॉरएवर में क्या देखा कि जो कंपनी 40 साल से, उस टाइम 40 साल 41 साल हो चुके थे चलते हुए, देखा मेरी मम्मी की एज की कंपनी चल रही है, ट्रेनिंग में बताया जाता है ना। तो भी उस टाइम से आज तक लोग बोल देते ना मैं नेगेटिव हो गया, मेरे को नेगेटिविटी आ गई, मेरे को आज तक नेगेटिविटी नहीं आई फॉरएवर में, आज तक सच में। मेरे को कोई सीनियर ये बात बोल दे, मैं हमेशा सीनियर को ये बात बोलती हूँ, सर मेरा काम क्यों नहीं चल रहा, मैं इतनी मेहनत करती हूँ, मेरा काम क्यों नहीं चल रहा? मैंने आज तक फॉरएवर में छुट्टी नहीं मारी। सिर्फ अभी मैरिज थी बुआ जी के लड़के की, उस टाइम मैंने 2 दिन, उस टाइम भी मैं मीटिंगें भेजती रही टीम को, मतलब मैंने कभी छुट्टी नहीं मारी। मेरे को बोलते तेरे को संडे की भी छुट्टी नहीं होती, मैं कहा मेरी मर्जी से काम होता है, छुट्टी क्या चाहिए, मैं कौन सा बॉस के अंदर काम कर रही हूँ, राइट ना? तो फॉरएवर को मैंने वाई क्लियर करके काम स्टार्ट किया, और क्लैरिटी करके। अगर आपकी वाई क्लियर है ना, आप डेली काम करोगे, आपको मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है। जैसे सर बोलते थे ना कि कंसिस्टेंसी में काम करते हैं वो लोग, मोटिवेशन से अच्छा है। मोटिवेट तो एक दिन हो जाओगे, एक दिन फुल काम करोगे आप, दूसरे दिन फुल काम करो, तीसरे दिन डिले से। पर जब आपको गोल क्लियर होगा तो आप काम भी करोगे, सीखोगे भी। सबसे पहले फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में जब हम आते हैं, तो उस टाइम आपको नॉलेज दी जा रही है जी, आपको नॉलेज दी जा रही है प्रोफाइल की, प्रोडक्ट की, प्लान की, जैसे उन्होंने सबसे पहले हमारा काम यही है। उसके बाद क्या काम है हमारा? लिस्ट, इनविटेशन, प्लान, फॉलो अप, यही होता है ना जो। फिर उसके बाद थर्ड पार्टी कनेक्ट विद द ट्रेनिंग सिस्टम एंड अपलाइन, लर्निंग कनेक्टिविटी, लर्निंग कनेक्टिविटी, यही काम है ना हमारा। अगर आपको ये चीज का पता चल गया कि हमें ये 4-5 चीजें हैं, नॉलेज तो आपको एक बार लेनी है प्रोफाइल की, आप 20 पॉइंट एक बार रट लो, याद कर लो। इतनी बड़ी कंपनी है, इतने प्रोडक्ट, फॉरएवर में इतने प्रोडक्ट हैं, ये नाम है, न्यूट्रिशन में ये आता है, स्किन केयर में ये आता है, पर्सनल केयर में ये आता है, प्लान में जे लेवल है। एक बार लेवल याद करने हैं हमने। 2 सीसी होता है, 10 सीसी पे सुपरवाइजर होता है, वैसे 25 सीसी पे होता है, 75 पे असिस्टेंट मैनेजर होता है, वैसे 60 सीसी पे होता है। अभी अभी जो प्लान चल रहा है, राइट, 120 पे मैनेजर होता है। एक बार हमने याद करना है, हमने एक बार समझना है, राइट। उसके बाद लिस्ट, कल लिस्ट बनाने की, आपको भाई लीड जनरेट करने की, लिस्ट बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। मान लो कई बार हमारी मिस भी हो जाती है, तो भी आपको डेली सुपरवाइजर अब ग्रुप में एक यूट्यूब का लिंक आता है। तो यूट्यूब पे जाने की बजाय जो हमारे सीनियर ट्रेनिंग दे रहे हैं भाई, वो ही, मैं कहती हूँ ऐसी ट्रेनिंग हजारों रुपया लगाने के बाद मिलती है। हजारों रुपए की, लोग ऐसी ट्रेनिंग के लिए लाखों रुपया देते हैं। औरों ग्रुपों में ऐसी ट्रेनिंग 200 रुपया लेते हैं जब नोवस कस्टमर से, राइट है ना? तो आप तो असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, राइट है ना? तो आपको एक डेली 10 बजे का लिंक मिलता है। अगर आपके पास यूट्यूब का लिंक नहीं है, तो यूट्यूब वो अपनी अपलाइन से लो कि सर मैंने आज ट्रेनिंग नहीं लगाई, इस ट्रेनिंग का मेरे को लिंक दे दो आप। या आप डेली चेक करो, अपने ग्रुप में आता है उस तारीख को, जो सुपर वो लिस्ट की ट्रेनिंग थी। इनविटेशन की ट्रेनिंग कितनी अच्छी होती है, प्लान, डीपली प्लान समझाया जाता है ना? कैसे, जैसे अभी मैम ने बताया था कि हमने ऑफलाइन ऑनलाइन पीपीटी कैसे करनी है, फॉलो अप की आज ट्रेनिंग है। थर्ड पार्टी मींस आपको प्रिंसिपल ट्रेनिंग आनी चाहिए, राइट। उसके बाद फॉलो अप का मतलब, अगर मैं बात करूँ ना फॉलो अप का, अगर आपको फॉलो अप लेना आ गया ना फर्स्ट वेबिनार के बाद, आपको पता है फॉलो अप कब से स्टार्ट हो जाता है? जब से आप लिस्ट बना लेते हो। आज तक जो बंदे अभी भी मेरे नहीं आए ना फॉरएवर में, उनका मैं कभी स्टेटस पे लगा देती हूँ मैसेज उनको, हाँ जी नाइस जी, है ना? कभी उनको मैं मैसेज भी देती हूँ, हाँ जी कैसे हो। जब भी ब्रॉडकास्ट बना रखे हैं, फॉलो अप का मतलब जब तक वो बंदा
आपके साथ ज्वाइन ना कर ले, ब्लॉक नहीं, ज्वाइन ना कर ले, तंग नहीं करना हमने अपनी टीम को, ठीक है, चाहे वो कोई भी पर्सन है। फॉलो अप पता है कब तक चलता है? जब आप लिस्ट बना लेते हो, लिस्ट के बाद वो बंदे का वेबिनार होता है, फर्स्ट मीटिंग होती है, थर्ड पार्टी के बाद होता है, उसके बाद प्रोडक्ट की ट्रेनिंग के बाद भी फॉलो अप होता है, राइट। कई बार पता है क्या कहते हैं, फॉलो अप बस फर्स्ट ट्रेनिंग के बाद ही होता है, नहीं। फॉलो अप जब आप 2 CC भी करवा लेते हो ना, उसको सिखाना भी फॉलो अप होता है। हाँ जी, लिस्ट बना लीजिए, जैसे अभी आपके अपलाइन बोलते हैं ना, हाँ जी लिस्ट बना ली, सीनियर बोलते हैं ना आपको, ये भी फॉलो अप है। हाँ जी, आज के एएस एंड अब मीटिंग में क्या सीखा आपने, राइट, वो भी फॉलो अप है। जब तक आपकी टीम का एक एक एएस मैनेजर ना बन जाए ना, तब तक फॉलो अप करते रहना है। और जो पर्सन नहीं आ रहे हमारे साथ अभी बिजनेस में, उनको कनेक्ट में रखना है हमने। कभी मैरिज का वो कर दिया, मतलब कोई स्टेटस लगा रखा है, उनको कमेंट कर दिया, राइट है ना। मतलब फॉलो अप हमेशा चलता रहता है। अगर फॉलो अप की फुल फॉर्म की मैं बात करूं जी, लिख लो प्लीज, जो मैंने लिखा नहीं है। एफ पे आता है जी सबसे पहले फॉलो अप का फर्स्ट कैपिटल आता है जी फॉलो। एफ पे आता है जी फोकस ऑन रिलेशन बिल्डिंग। जब भी आप किसी पर्सन से फॉलो अप लेते हो, कॉल पे बात करते हो, तो आपका ज्यादा से ज्यादा ध्यान आपका रिलेशन बिल्ड पे होना चाहिए। रिलेशन बिल्ड के कैसे, मतलब कि आपने पूछ रहा है हाँ जी हाँ जी कैसे हो, और खाना वगैरह खा लिया आपने, फैमिली कैसी है जी आपकी, नॉर्मली हम पूछ सकते हैं। कई बार हम सीधा ही हाँ जी ट्रेनिंग लगा ली जी, क्या सीखा आपने, बस इतना का मतलब रखते हैं। नहीं, जब भी आप फॉलो अप लेते हो, एएस का भी, नोवस कस्टमर का भी, न्यू पर्सन का भी, आपने रिलेशन बिल्ड पे ज्यादा ध्यान देना है। जितना ज्यादा रिलेशन होगा, आपको पता है अगर आपके उनके मम्मी पापा से, भाई बहन से भी रिलेशन अच्छा बन जाता है ना, वो बंदा लेवल ऐसे ही कर देता है, ऐसे ही कर देता है कि हाँ ये बच्चा बहुत अच्छा है। जैसे हम कई नोविस कस्टमर के मम्मी के साथ बात कर लेते हैं, और मम्मी मान गई तो पापा तो अपने आप ही मान जाते हैं, सीधी सी बात है। मतलब अपने आपका कोई भी बात करते हो, आप फॉलो अप लेते हो, तो आपने सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, हमने रिलेशन बनाना है अच्छा सा। कई बार बंदा बोलता है ओके ओके अभी तक खाना खाया नहीं है, ओके कब तक खाओगे, ये वो, मतलब कि एज अ सिस्टर अगर आपको लगता है आप, वैसे सर मैम तो नहीं, नाम से बुला सकते हैं, अगर कोई बड़ी है आपसे एज से तो उनको बोल सकते हैं, जैसे गीता जी, ठीक है जी, ऐसे बोल सकते हैं। हाँ जी मैम बोल सकते हैं, कोई टीचर है आपकी, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जी लगा सकते हैं, वैसे नाम भी ले सकते हैं हम। अगर आपको कुछ ज्यादा ही लग रहा है तो उसको बोल दो ब्रदर सिस्टर, एक बार बोल दो, बाद में आप जी लगा देना, ठीक है जी, तो फिर टेंशन नहीं होगी किसी बात की। और उसके बाद ओ पे ऑब्जर्व एंड ओपन हिडन डाउट। जब फॉलो अप लेते हैं ना, पता क्यों लेते हैं हम फॉलो अप, कि उसके जो भी डाउट हैं हमने वो देखने हैं, उनसे पूछने हैं। मतलब कई बार बंदा ना आप ही बोलते रहते हो, आप ही बोलते रहते हो, वो बंदे की सुनते ही नहीं है, राइट। जब आप उसकी सुनोगे, कैसे लग रहा है आपको, ट्रेनिंग लगाकर अच्छा लग रहा है, क्या चीज सबसे अच्छी लग रही है, वो बोलेंगे ये चीज अच्छी लग रही है, ओके। कोई मन में डाउट तो नहीं आ रहा कंपनी के लिए, प्रोडक्ट के लिए, आप पूछ सकते हो। कई बार बंदा खुद नहीं बोलता। जब हम 2 CC की क्लैरिटी करवाते हैं, है ना, उस टाइम बंदे को किस चीज की दिक्कत आती है, ज्यादातर पैसे की। तो उसको पूछो पैसे अरेंज करने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, बंदा बोलेगा भी हाँ जी, जा तो हाँ जी बोलेगा, जा ना जी बोलेगा। अगर हाँ जी बोलेगा तो उसको सोल्यूशन बता देंगे कि मैं आपको पूरा सोल्यूशन दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपने समझ कर करना है काम को। जब हमें ऐसा बोल दें भी बाकी मैं हूं आपके साथ, बस आपने समझ कर करना है काम को, बिना सीखे करोगे फिर दिक्कत आएगी, सीख लो आप, राइट। उसके बाद आता है जी एल पे, लव टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। हम ना कई बार फॉलो, जब बंदे का प्लान हो जाता है, क्या दिल में रहता है, अब बोल देगा फॉर एवर तो नहीं है, अब बोल देगा वो ही है जी कंपनी है, राइट। सोचते हैं ना, आप अपने पर्सन की जो प्रॉब्लम है ना, उसको प्यार से हैंडल करना है। हमने आर्ग्यू नहीं करना फॉलो अप में, प्लीज। जो भी बंदा बोलेगा आपको कि हाँ ये तो आपने तो बताया ही नहीं है फॉर एवर है, उसको बोलो भी हाँ जी फॉर एवर है, बताओ क्या हुआ, ऐसे क्या हुआ आपने फॉर एवर बोल दिया, पता है आपको फॉर एवर के बारे में, की हुई आपने फॉर एवर, आपने कौन से लेवल पे की हुई है, प्यार के साथ हैंडल करना है आपने।
आवाज क्लियर है जी? ओके, थैंक यू सो मच वर्षा मैम। ठीक है जी। सो उस टाइम क्या करना होता है, हमने प्यार से हैंडल, जब हमारा पर्सन 2cc कर लेता है, 2cc के बाद नहीं प्रॉब्लम बताता, मैम जी मेरे पास तो बंदे ही नहीं है, मेरे पास तो ये दिक्कत आ रही है, वो उस बंदे ने डाउट, उस टाइम हम गुस्सा करने लग जाते हैं। आपको पता ही लगता है ऐसे बोलना होता है नहीं। हमने, चाहे वो एएस है चाहे वो कोई भी है, देखो पहले पहले तो हर कोई बंदे को दिक्कत आती है, चाहे वो नोवस है चाहे एएस है, चाहे सुपरवाइजर बनने के बाद भी दिक्कत आती है। सुपरवाइजर भी ये बात बोलता रहता है, मैम आगे कैसे लेवल होगा, आगे क्या करे, टीम ही नहीं मानती, ऐसा बोलते हैं ना। मतलब फॉलो अप हर एक चीज पे होता है और हमने प्यार से हैंडल करना है, चाहे वो नोवस कस्टमर है, चाहे वो एएस है, चाहे अभी मैनेजर है। हमें भी प्रॉब्लम आती है, हम हरमन सर के साथ पास जाते हैं पूछने के लिए, सर प्लानिंग कर दो, मैम आप मैनेजर तो हो। सर बोल देते हैं, वहां सर भी मैनेजर है तो बता दो आप कैसे करना है हैंडल, अभी पूछते रहते हैं, है ना। तो भाई प्रॉब्लम हर एक बंदे को, मतलब कि सॉल्यूशन देना है हमने, उस बंदे को प्यार से देना है, आर्ग्यू बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, अगर वो बंदा बोलता है मेरे को तो पता है इसमें प्रोडक्ट बेचने पड़ते हैं, तो उसको बोलो अच्छा मेरे को भी यही लगा था, पर ऐसा कुछ तो नहीं है इसमें। अच्छा कंपनी ऐसे तो नहीं लग रहा आपको भाग जाएगी, मतलब बंदा बोलता है ये चीजें आपको, उसको बोलो हाँ मेरे को भी ऐसे ही लगा था, पर कंपनी इतनी बड़ी है क्यों भागेगी। और भागती तो वो है ना जो पैसे लगवाती है, जहां पे तो पैसे ही नहीं लगाने, मेहनत करनी पड़ती है, जैसा हो ना। तो आप ऐसे करके आप बता सकते हो। उसके बाद आता है जी एल पे, फिर लुक फॉरवर्ड टू सेटिंग दी नेक्स्ट। जैसे हम बंदे को बात करते हैं फॉलो अप पे, फिर से बोलो मैम एल फॉर सेकंड वाला एल वो, पहले तो लव टू सॉल्व दी प्रॉब्लम्स, पहले हमने अपने जो भी नोवस कस्टमर है उसके क्वेश्चन प्रॉब्लम को हमने प्यार से हैंडल करना है। लुक फॉरवर्ड टू सेटिंग दी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, जब हम फॉलो अप लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेप पे हम ऐसे पूछना है कि ये ट्रेनिंग कैसी लगी आपको, सबसे अच्छी क्या लगी, और जिस सीनियर ने आपको बताया, जैसे कि अभी मैं एएस की अगर मैं फॉलो अप लूं, हाँ जी विनीता मैम कैसे लगी, कैसे था मैम का बोलने का तरीका। मैं वो की नहीं है, पीपीटी नहीं इसकी नहीं बनाई, आगे बताऊंगी वो चीज, जी आप लिख लो जी। ठीक है, तो उसको बोले वनीता मैम ने कल क्या बताया बताया ना उसमें कि ऐसे करके आप पैम्फलेट, देखो हमने फॉलो अप में वो ही बातें रिमाइंड करनी है, वो ही बातें करनी है जो ट्रेनिंग में थी, इसमें तो कोई मुश्किल है ही नहीं। जैसो नो, आप सोचते होंगे क्या फॉलो अप लें क्या नहीं, पहली बात तो हमने ये करनी है कि जो ट्रेनिंग में डिस्कस किया गया एक दो बातें वो पूछ लो उनसे, मैम की पर्सनालिटी कैसे लगी, मैम ने अपनी लाइफस्टाइल कैसे चेंज किया। देखो आप वो हाउस वाइफ हैं, अगर हाउस वाइफ होकर कर सकते हैं, हम स्टूडेंट होकर नहीं कर सकते। अगर हाउस वाइफ से बात कर रहे हो तो आप बोल सकते हो कि हाउस वाइफ होकर आप नहीं कर सकती। तो ऐसे करके हम बता सकते हैं मैम ने अपनी गाड़ी अचीव की हुई है, मैम ने अपनी लाखों रुपए इनकम इनकम कमा रहे हैं वो, ऐसे करके हमने फॉलो अप लेना है। सेकंड चीज है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, मतलब नेक्स्ट फॉलो अप ट्रेनिंग के लिए, जो नेक्स्ट ट्रेनिंग है आपको पता होनी चाहिए, 7 बजे किसकी ट्रेनिंग है, उसकी क्या बनानी है हमने, बताओगे जहां पे हाइप बनानी है, हाइप, आज उस सर की ट्रेनिंग है, बातें ही करनी होती है फॉलो अप में, और क्या करना होता है, डांस तो नहीं करना होता, बात ही करनी होती है। पिछली ट्रेनिंग की डिस्कशन करो, नेक्स्ट ट्रेनिंग की हाइप क्रिएट कर दो आप, कि जो आज सीनियर बता रहे हैं ना, भाई इतने लाख रुपए का चेक है, इतनी गाड़ियां ले चुके हैं, जिस सीनियर की भी ट्रेनिंग है ग्रुप में आ जाता है ना एक दिन पहले, 7 बजे इन सीनियर की ट्रेनिंग है, 10 बजे इस सीनियर की ट्रेनिंग है, भाई एएस से भी फॉलो अप लो, नोवस कस्टमर से भी। ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ओ पे आता है जी ऑफर यूर फुल सपोर्ट, उस बंदे को हमने क्या कहना है कि हम आपके साथ हैं। बंदा आपके साथ काम क्यों स्टार्ट करता है, याद रखना है, ये चीजें बोलनी है हमने कि हम आपके साथ हैं, पूरा ग्रुप आपके साथ है। आप अपने सीनियर के नाम लो, 4 5 सीनियर के, जैसे मैं हरमन सर का नाम बोलती हूँ, गुरजीत सर का नाम बोलती हूँ, मलकीत सर का नाम बोलती हूँ, विशाल सोडी सर का नाम बोलती हूँ, सीरियसली जो हमारे सीनियर हैं, मनदीप कंबोज सर तक भी बोलते हैं, राइट। जो टीम में एक दो मैनेजर है ना, मतलब टीम में मैनेजर होते हैं, उनके नाम ले दो आप, एक दूसरे की, वैसे आपके साथ सुपरवाइजर है,
उनका नाम बोल दो आपकी वो सपोर्ट करेंगे। जैसे मान लो आप जैसे मैं मैनेजर हूँ, मैं किसी सुपरवाइजर के एएस के साथ नोवस कस्टमर के साथ फॉलो अप ले रही हूँ, राइट? तो उसको मैं बोलती हूँ कि आपकी जे अपलाइन भी नाम लेकर बोलती हूँ, जे अमन आपकी भी सपोर्ट करेंगी, मैं भी करूंगी, रमन मैम भी करेंगे, आपको जे मैम भी करेंगी। उनकी अपलाइन की भी आप क्या करो जी, नाम लेकर बोलो कि जे सभी आपकी सपोर्ट करेंगी, राइट? उसके बाद अगर मैं बात करूं वेट का, डब्ल्यू का मतलब होता है जी वेट फॉर राइट टाइम। हमने जल्दबाजी नहीं करनी, आज ही बंदा ज्वाइनिंग करे, आज ही बंदा ऑर्डर करे। राइट टाइम की क्या करनी है जी, हमने वेट करनी है फॉलोअप में। नेक्स्ट 2-4 दिन में तो आप क्लियर करवा ही दोगे। आपको पता है अगर आपने 3-4 दिन फॉलोअप अच्छा ले लिया ना, मैं लिख कर देती हूँ वो बंदे का लेवल आप अपने आप ही करवा लोगे। अगर 3-4 दिन वेबिनार के बाद अच्छा फॉलोअप लो, फर्स्ट मीटिंग के बाद, वाई के बाद, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग के बाद, लेवल अप की ट्रेनिंग के बाद, कहाँ कहाँ डाउट आते हैं। पहली बात तो जब वेबिनार लगाता है बंदा फॉरएवर के बारे में डाउट आता है, कई बार किसी को नहीं पता होता, वो अच्छी बात है, राइट? दूसरी बात, जब बंदा प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देखता है उस टाइम उस बंदे के माइंड में चल रहा होता है प्रोडक्ट खरीदने का काम ना हो। उस टाइम राइट फॉलो ले लिया ना आपने, फॉलो अप ले लिया, तो आप पक्का क्लोजिंग करा लोगे। थर्ड चीज, जब मार्केटिंग प्लान में 2CC के बारे में, लेवल अप में 30,000 के बारे में जब कुछ भी हमें क्लियर करवाया जाता है, उस टाइम राइट फॉलो अप लेना आपके लिए जरूरी होता है। पर उस टाइम क्या करते हैं, हम ही कई बार बिजी हो जाते हैं। बिजी नहीं होना, उस टाइम ही राइट टाइम होता है आपको अच्छा फॉलो अप लेने के लिए, राइट? उसके बाद आता है जी अप, यू का मतलब होता है जी अनप्लग दी अर्जेंसी। हमने क्या करना है जी, उसकी अर्जेंसी क्रिएट करनी है। किस चीज की? कि हमारी वर्कशॉप होती है, राइट? जैसे हम 2CC की वो करवाते हैं ना, क्लैरिटी करवाने के बाद उसको अर्जेंसी क्रिएट करो कि मैंने 2 पर्सन चूज करने हैं, एक हो चुका है और मेरे पास 10 पर्सन है, या 5 बोल दो, जितने भी आप बोल सकते हैं, कि मैंने एक और सिलेक्ट करना है, तो मेरे को आप बता दो। ऐसे ही ज्वाइनिंग करने टाइम कि मेरे को 5 करनी थी, 4 में 3 हो चुकी हैं, 2 रह गई, एक बता दो मेरे को। कई बार हम गलती कहाँ पे कर देते हैं, कई बार बंदे स्टार्टिंग से बोलकर बता देते हैं कि मैं सोच कर बताऊंगा। उसको ये नहीं बोलना कब सोच कर बताओगे, आपने उनको ये बात पूछनी है कि आप कल शाम तक बता दोगे सोच के, या कल सुबह तक बता दोगे सोच के। जैस और नो। हम गलती कहाँ पे कर देते हैं, वो बंदा बोल देता है कब, हम बोल देते हैं बता देना। कब बता देना, उसने बताना नहीं है। बस आपने अर्जेंसी क्रिएट करानी करनी है कि मैंने सीनियर को बताना है कि आपकी सिलेक्शन करानी है। आप मेरे को 10 बजे तक बता दोगे या 12 बजे तक बता दोगे, या आप 4 बजे से पहले बता देना मेरे को। ओके, मतलब टाइम नोट करवाना है आपने, 2 टाइम देने हैं, राइट? उसके बाद आता है जी पुश दी पैशन। पी पे आता है जी पुश दी पैशन। कई बार ना बंदे को ऐसे लगता है कि पता नहीं मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता। फॉलो अप में आप बोल सकते हो, जैसे वो स्टूडेंट है, तो आपकी नजर में कोई स्टूडेंट है, अगर आप खुद ही स्टूडेंट हो तो आप बोलो, अपनी स्टोरी टेलिंग बताना। फॉलो अप में स्टोरी बताना जरूरी है अपनी, थोड़ी सी, कि मैम ही ऐसे आई थी बिजनेस में, ऐसे था। डाउट नहीं बोलना कि मेरे को ये डाउट आया था। अगर सामने वाला बंदा बोलेगा कि मेरे घर वाले नहीं मान रहे, आप बोल रहे हो कि मेरे को क्लैरिटी नहीं थी, नहीं, जैसे बंदा है वैसे क्लैरिटी करवानी है हमने। ओके, तो सबसे पहले तो यही बात है जी, हमने उसको पुश करना है कि जब एक हाउसवाइफ है तो आप उनको बोलो कि जे मैम है, ये भी हाउसवाइफ है, अगर ये कर सकती है तो मैम भी आप भी कर सकते हो। तो अगर आपके साथ पॉसिबल है ना, तो पहले उनसे टाइम लेकर, जिसके बारे में बता रहे हो, तो उनसे बात भी करवा देना। अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट से स्टूडेंट की क्या करवा देना जी, थर्ड पार्टी करवा देना। यस और नो। जब जिस बंदे के बारे में बता रहे हो आप, उस बंदे से पक्का बात करवाओ। फिर जैसे कोई हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ के साथ, कोई जॉब वाला बंदा है तो जॉब वाले बंदे के साथ मिलवा दो, कोई हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ, लड़की है तो लड़की के साथ मिलवा दो आप। ठीक है, जो भी जिसके साथ भी आपकी बढ़िया बॉन्डिंग है तो आप मिलवा सकते हो, राइट? उसके बाद आता है जी
वही बात मैंने पहले ही बोल दिया कि मीटिंग के बीच आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं जब हम फॉलोअप लेते हैं। सबसे पहले फॉलोअप होता है जी जब हम वेबिनार के बाद पूछते हैं। हमने ये बात नहीं पूछनी, हमने ये बात नहीं पूछनी कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा। अगर उसने ये बात बोल दी कुछ नहीं अच्छा लगा, फिर आप ये पूछो कि आपको कंपनी अच्छी लगी, जब मार्केटिंग प्लान अच्छा लगा, या सीनियर अच्छे लगे, क्या चीज अच्छी लगी। राइट, आप ये बात बोल सकते हैं ना, क्या चीज अच्छी लगी। तो दूसरी बात आप ये पूछ सकते हैं, आपके ड्रीम क्या है, आपके ड्रीम क्या है। जब आप उस बंदे को पूछोगे आपकी कार कौन सी पसंद है, आपको मंथली इनकम कितनी चाहिए, अगर आपको इस अपॉर्चुनिटी में सिलेक्शन होती है, अगर आपका इस काम में सिलेक्शन होता है, तो आप मंथली इनकम कितनी एक्सपेक्टेशन कर रहे हो। बंदा क्या बोलेगा जी, 40-50 हजार रुपया। ओके ठीक है, अगर इस सिलेक्शन नहीं होती इस बिजनेस में आपकी, तो आपके पास कोई और ऑप्शन है, यस और नो। तो बंदा क्या बोलेगा, ज्यादातर तो नहीं है। तो उसको एक चांस मिल जाता है कि अगर वो इस काम को करता है तो 30-40 हजार रुपया वो कमाने के लायक बन जाता है, पर अगर नहीं करेगा तो ये है। दूसरी बात, उनको क्वेश्चन रिपीट करना मैम। सबसे पहले बंदे को हमने ये बात पूछनी कि आपके सपने क्या हैं, ड्रीम क्या है। आपको पता है अगर आप नोवस कस्टमर के ड्रीम लिखवा देते हो ना, डर लगता है उसको फॉरएवर छोड़ने से। अगर वो ना होए ना 2cc, रोने लग जाता है बंदा कि हाय मेरा क्या बनेगा अब। ड्रीम लिखवाओ हर एक बंदे के, नोवस कस्टमर के भी। एएस के सपने, एएस नोवस कस्टमर 2cc करता क्यों है, उसको ड्रीम दिखते हैं, तो उसके ड्रीम लिखवाओ कि और शेयर करो ग्रुप में आपके सपने क्या हैं। फिर उसको पूछो कि जो आपके ड्रीम है, अगर आपके इस अपॉर्चुनिटी में सिलेक्शन होती है तो पूरे हो जाएंगे। अगर इस अपॉर्चुनिटी में, इस काम में आपकी सिलेक्शन नहीं होती, तो ये सपने कब तक पूरे हो पाएंगे और किस काम में पूरे होंगे। फिर बंदा बोलेगा नो, मेरे कार कभी भी नहीं आ सकती। दूसरी, हम इनकम के बारे में पूछ सकते हैं, राइट। फॉलोअप लेने के बाद बीच में हम ये बात भी पूछ सकते हैं कि आपको कंपनी के बारे में कुछ पता चला। बंदा क्या बोलेगा जी, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा पहली बार। उसको पूछो कि कंपनी कितने सालों से चल रही है, कंपनी का नाम पता चला। वेबिनार तो दिखाई दिया आपने, फॉरएवर का भी पता चल गया। उसको पूछो कि कंपनी का नाम पता चला। बंदा बोलेगा भी नहीं, हाँ। फिर उसको बताओ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल, राइट। उसके बाद पूछो कि कुछ पता चला कंपनी कितने सालों से चल रही है। बंदा फिर अगर तो अच्छा सुना होगा, अगर आपने इनविटेशन के टाइम बोला होगा कि आपसे मैं आफ्टर मीटिंग इंटरव्यू लूंगी या कुछ क्वेश्चन पुट करूंगी, तो देखो बंदा सुनेगा ध्यान से। या नोट्स बोले होंगे आपने, कैमरा ऑन करके बैठने के लिए बोला होगा आपने, फिर तो देखो वो बंदा बोल देगा, आपको बता देगा हाँ जी मैम 40 साल से चल रही है। उसको बोलो पक्का 40 साल से चल रही है, ये सुना है, या 47 ईयर बोला था। गलती नहीं निकालनी, गुस्सा नहीं करना, आपने तो देखा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, नहीं। आपने पूछना है कि 47 ईयर बोला था शायद, 1978 में स्टार्ट हुई थी जी, कितनी कंट्री में फॉर एवर चल रही है। फिर वो बंदा बता देगा 160+ कंट्री में। नहीं बता रहा तो आप बता दो, साथ में उसको रिपीट होगा कि इतनी बड़ी कंपनी का पार्ट है हम। ऑफिस के बारे में पूछ लो, बताते हैं ना कहाँ कहाँ ऑफिस है। ऐसे करके हम जहाँ पे फॉलो अप उसका इजिली दो। देखो आप कह रहे हो कि बातें नहीं होती फॉलो अप करने के लिए, कितना कुछ बता दिया फॉलो अप करने के लिए, जैस और नो, कि कितना कुछ पूछ सकते हैं। जो वेबिनार हुआ उसमें कुछ बातें हम क्यों नहीं पूछ पाते फॉलो अप में। पता क्यों नहीं पूछ पाते, क्योंकि हमने वेबिनार में नहीं होते, कई बार हम ही लीव कर जाते हैं वेबिनार को। लास्ट में जैसे अमन मैम ने और रमन मैम ने किया, बहुत अच्छे रिव्यू आए उस वेबिनार के, कि सिस्टर ने भी किया, दोनों ने काम स्टार्ट किया, राइट। एजे ट्रस्ट बिल्ड का बड़ा वो है। और उसके बाद चलो हम अगर बात करें शेयर यूर स्टोरी, पहली वही बात है जी, जब आप फॉलो अप लेते हो अपनी स्टोरी जरूर बताएं। अगर आपने अच्छा
रिजल्ट लेना है। तो उसके बाद हम पीपीटी पे आते हैं जी, प्रेजेंटेशन पे आते हैं। अभी शो हो रही है जी? ठीक है जी। सबसे पहले ये तीन चीजें फॉलो अप इन नेटवर्क मार्केटिंग में क्या क्या होते हैं जी। व्हाट इज फॉलो अप, होता क्या है जी। व्हाई फॉलो अप इज इंपॉर्टेंट, फॉलो अप लेना क्यों जरूरी है। पॉइंट टू बी रिमाइंडर रिमेंबर ड्यूरिंग फॉलो अप, क्या क्या पॉइंट है वो हमें याद रखने चाहिए, अपने माइंड में रखने चाहिए कि हमने ये काम करने हैं और ये काम नहीं करने। सबसे पहले प्रेजेंटेशन के बाद प्रोसेस होता है फॉलो अप लेना, राइट। अपने प्रोस्पेक्ट के सभी डाउट को क्लियर करना, मैंने यही बोला है ना, ये चार चीजें लिखो, हमने ये चीजें क्लियर करना है, इंस्पायर करना है प्रोस्पेक्ट को, जिस बंदे से बात कर रहे हैं। इंस्पायर कैसे करेंगे, अगर वो लड़का कर सकता है वो मैम कर सकते हैं, नाम लेकर बोलो मैम का साथ में, कि अगर विनीता मैम कर सकते हैं, अगर वो मैम कर सकते हैं, पायल मैम कर सकते हैं, जो भी आपके सीनियर हैं, जो भी जिससे आप बात करवा सकते हैं, तो उनसे आप बोल सकते हैं। चेंज फियर ऑफ फाइनेंशियल लॉस इनटू फेथ ऑफ फाइनेंशियल गेन। बहुत सारे पर्सन जब आप फॉलो अप करते हो तो उनके माइंड में आता है ये तो नेटवर्क मार्केटिंग है, पैसे लगाना वाला काम है, तो उस बंदे को बोलो, जब वो बंदा बोल देता है कि मैंने ऐसी कंपनियां देखी हुई हैं, तो उसको बोलो कि कंपनियां मीन्स भी कैसे, क्या कह रहे हो आप, बताओ, कोई बात नहीं, आप खुलकर बता दो। काम की तो करने की बात बाद की बात है, पहले आप अपने डाउट बताओ, क्या प्रॉब्लम आ रही है आपके मन में, क्या चल रहा है आपके। तो उस टाइम बंदा बोलेगा कि मेरे पैसे फंस गए थे, ये हो गया, और कंपनी में मैंने पैसे लगाए थे। तो उसको बोलो कि इसमें तो कोई पैसे लगाने वाला काम है ही नहीं, इसमें तो पैसे लगाने वाला काम है ही नहीं। तो वो बंदा थोड़ा सा वो हो जाएगा कि कंपनी तो वो भागती है ना जो पैसे लगवाती है। अब फॉरएवर इतने टाइम से चल रही है, आपने ट्रेनिंग में सुना होगा। कई बार क्या करते हैं जी हम, दो तरह के बंदे होते हैं, एक तो ट्रेनिंग लगाते हैं वेबिनार, एक नहीं लगाते। आपको, अगर आप चेक कर रहे हो ना बंदे को कि ये बंदा ट्रेनिंग नहीं लगा रहा, बीच में छोड़ गया, फॉरएवर देखकर छोड़ गया, तो आपको पता लगना चाहिए कि वो बंदे को फॉरएवर को सुना हुआ है पहले। तो उस बंदे को ये ना बोलना कि आपने ट्रेनिंग नहीं लगाई, उसको बोलो मैसेज पे, अगर फोन नहीं उठाता, पहली बात तो कॉल करो, अगर कॉल उठा ली उन्होंने तो उसको आप बोलो कि हाँ जी, कैसे लगा आपको फॉरएवर का कंसेप्ट, कैसे लगी फॉरएवर आपको समझकर। सीधा बोल दो आप, अगर आपको पता लगा वो बंदा लीव कर गया, वो बोलेगा नहीं यार मेरे दोस्त ने करके छोड़ी हुई है, तो उस टाइम बोलो बंदे को क्यों, आपने समझा हुआ का हुआ है या सुना हुआ है। वो बंदा एक बात बोलेगा कि मैंने सुना हुआ है। अगर समझा हुआ होता ना फॉरएवर, मेरे को लगता है बंदा छोड़ता नहीं है फॉरएवर को। अगर बंदा अच्छे से समझता है ना फॉरएवर को, तो वो बंदा कभी फॉरएवर नहीं छोड़ता। छोड़ते वो लोग हैं जो सुनते नहीं है। तो उसको बोलो क्या सुना हुआ है फॉरएवर के बारे में। ओके। अच्छा, जो आप में क्वालिटी आपके दोस्त में है, जो वो क्या करता है अभी, फिर अगर फॉरएवर नहीं कर रहा, तो मतलब आप उसके डाउट क्लियर करवाएं। ओके। तो फॉलो अप लेना बहुत ज्यादा जरूरी है जी। अगर फॉलो अप नहीं लोगे तो भाई आपका, शायद आप नेटवर्क क्रिएट करने में थोड़ी लेट ग्रो करें, फॉर मैनेजर बनने में लेट ग्रो करें, अगर आप फॉलो अप अच्छे से नहीं लेते, राइट। फॉलो अप इंपॉर्टेंस क्यों है, सबसे पहले फॉलो अप के साथ हमारा ट्रस्ट बिल्ड होता है जी, टीम के साथ, जिस बंदे के साथ हम बात कर रहे हैं। अब फॉलो अप टीच यू अबाउट द प्रोस्पेक्ट, हम टीच करते हैं जी इसमें प्रोस्पेक्ट को फॉलो के थ्रू। इफ यू डोंट प्रैक्टिस फॉलो अप, अगर आप फॉलो अप को मतलब कि प्रैक्टिस नहीं करते ना, बार बार बंदे के साथ या न्यू न्यू बंदों के साथ प्रैक्टिस नहीं करते, तो यू कुड मिस आउट ऑन के अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड योर नेटवर्क, तो आप नेटवर्क क्रिएट करने में क्या कर दोगे जी, मिस कर दोगे। मान लो आपकी टीम, अगर आप सुपरवाइजर हो, आपकी एएस के नीचे एक नोवस कस्टमर है, राइट, उसने तो ले लिया, वो न्यू है, पर अगर आप ले लोगे उसका, हिमाचल शिमला कहीं कहीं पे, कितना राजस्थान है ना, कहीं जगह पे चल रही है, अगर उनका फॉलोअप हुआ है तभी जाकर चल रहे हैं ना, तभी जाकर इतना बड़ा नेटवर्क क्रिएट हुआ है टीम फायर ईगल का, टीम फायर 64 का, एमके ग्रुप का, राइट। फॉलो अप हमारी स्किल्स बढ़ाता है। मान लो आप न्यू एएस हो,
आपको किसी ने ये बात पूछ ली कि जहां पे तो पैसे लगते हैं, आपको आंसर नहीं देना आ रहा, तो आप अपने अपलाइन को साथ में बिठा लो, आप कॉन्फ्रेंस पे ले लो उनको, राइट है ना। तो आपकी स्किल बढ़ती जाएगी, आपको न्यू क्वेश्चन का आंसर देना आ गया। या फिर वो ट्रेनिंग में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ट्रेनिंग होती है जी, वो लगाओ 10-15 बार, सीधी सी बात है, हर एक ऑब्जेक्शन का आपको आंसर देना आना चाहिए, हर एक क्वेश्चन का आंसर देना आना चाहिए आपको। फॉलो अप की वजह से आपकी टीम में लीडर बनेंगे। हर एक एएस है आपको, जहां पे ये नहीं है कि आपने 2सीसी कर लिया आप अपने अपलाइन पे भरोसा है, नहीं। अगर आपने जल्दी ग्रो करना है, लीडर बनना स्टार्ट करें। लीडर बनने की क्या तरीके हैं, आपको प्रिंसिपल आने चाहिए, प्रिंसिपल में नॉलेज है, आपको बंदे के ऑब्जेक्शन हैंडल करने आने चाहिए, आपको लिस्ट बनानी आनी चाहिए, आपको इनविटेशन करना आना चाहिए, जैसे अभी ट्रेनिंग चलती है, राइट। आपको प्रेजेंटेशन करनी आनी चाहिए, ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में, एक दिन सीख लो, आप बार बार प्रैक्टिस करो, राइट है ना। तो लीडर बनना स्टार्ट करें। जहां पे गलती, अगर आप अपनी अपलाइन पे भरोसा मतलब कि अपलाइन पे ही डिपेंड होना, तो भाई अपलाइन को ही पैसा आएगा, फिर आपको पैसा नहीं आएगा। तो हर एक एएस ने, जितने भी जहां पे असिस्टेंट सुपरवाइजर अब बैठे हैं, सभी को हर एक चीज आनी चाहिए। आज से सीखना स्टार्ट कर दो, तभी जाकर आप जल्दी ग्रो करोगे। मान लो आपने प्लान नहीं करना आता और आपकी अपलाइन बिजी है, आप अपलाइन को बोल रहे हो मैम प्लान करना था, आपके अपलाइन तो भी 2 दिन बिजी है कहीं पे, तो भाई आपका काम लेट है, आपको ज्वाइनिंग करनी नहीं आती, राइट। आपका नोवस कस्टमर देख रहा है, मेरी ज्वाइनिंग होगी, मेरी आईडी बनकर आएगी, आप किस पे भरोसा करी बैठे हो, अपनी अपलाइन पे। यूट्यूब पे बहुत कुछ पड़ा है जी, ज्वाइनिंग कैसे लगती है जी, ऑर्डर कैसे डालते हैं, केवाईसी कैसे होते हैं, अकाउंट कैसे लगाना होता है, जैस और नो, पैम्फलेट वो सॉरी पोस्टर कैसे बनाना होता है, ग्रुप में कैसे ऐड करना होता है, सीखो आप, वेलकम कैसे करना होता है, ठीक है। तो उसके बाद पॉइंट टू बी रिमेंबर डूरिंग फॉलो अप, क्या क्या याद रखने हैं जी, चलते चलते फॉलो अप ना करें। क्या बोला है जी मैंने, चलते चलते फॉलो अप नहीं करना। जैसे कि मैं ऑफलाइन की बात करूं, मान लो हमारा पड़ोसी है, नेबर वाला है ना। तो मान लो मैंने उसको प्लान दिया, ऑनलाइन लगा लो ऑफलाइन लिया, और मैं जाते जाते पूछ रही हूँ, हाँ जी करना है काम, कब करोगे स्टार्ट, तो बंदा उस टाइम ये बात बोल देगा भी ना। क्यों, उस टाइम आप जस्ट ये बात पूछो, और खाना खुना खा लिया, कहाँ पे जा रहे हो, बिजी हो, जा कैसे, बस नॉर्मली ये बात पूछो, फिर आधे 1 घंटे के बाद पूछो, मीन्स आप आते जाते किसी को भी फॉलो अप ना ले। हाँ जी करे काम स्टार्ट, कैसे लगा, आपने वेबिनार देखा था, नहीं, उस टाइम में और बातें स्टार्ट कर लो। आप शाम को बोलो, यार मैंने तेरे को काम बारे समझाया था ना, कैसे लगा। और दूसरी बात, जब आप फॉलो अप लेते हो है ना, फोन पे भी लेते हैं, पीछे से आवाजें बहुत ज्यादा आ रही होती हैं, आपकी चप्पलों की आवाज आ रही होती है, कोई सॉन्ग लगा रखा है, आते जाते नहीं करना। आपने जहां पे भी बैठे हो ना, अपने अच्छे तरीके के साथ फॉलो अप लेना है, बेस्ट पॉजिटिविटी, ठीक है जी। फॉलो अप जब भी करने जाएं, अपने साथ अपने अपलाइन को लेके जाएं, जे उनके लिए है। अभी तो ऑनलाइन है जी, अभी तो कोई दिक्कतें है ही नहीं है, ठीक है जी, अभी तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। साथ की साथ तो थर्ड पार्टी हो जाती है, राइट है ना। तो वैसे भी आप सीखना, फॉलो अप बोल तो इतना कुछ तो सिखा रहे हैं आपको कि ऐसे करनी है बात, ऐसे करनी है। और यूट्यूब पे तो इतना कुछ, मतलब कि जो हमारे सीनियर करते हैं, वो यूट्यूब की ट्रेनिंग पढ़ी है हमारे सीनियर की, ठीक है। कोशिश करें फॉलो अप प्रोस्पेक्ट के घर पर हो, या फॉरएवर के ऑफिस में हो, राइट। अगर मान लो आप उसके घर पे जाकर फॉलो अप ले रहे हो, घर पे जाकर मिल रहे हो, तो अगर उसके घर वाले भी नेगेटिव हैं, तो क्या करना है जी आपने, उनके घर वाले भी पॉजिटिव हो जाएंगे, राइट। उनको समझा करो हो, कई बार उसकी वाइफ बोल देती है ऐसा वैसा काम है, तो उसको बताओ कि ऐसा वैसा काम नहीं है। अगर ऑफिस में है, तो बंदे का और भी ट्रस्ट बिल्ड होता है, वहां पे प्रोडक्ट देखेगा, एक सीनियर के साथ मिलाओगे, दूसरों को मिलाओगे, तीसरे को मिलाओगे, है ना। तो और भी ट्रस्ट बिल्ड होता है कि मैं अकेला नहीं कर रहा, बहुत जने, बहुत लोग फॉरएवर कर रहे हैं। या फिर आप एक दो बंदे का साथ में और ले लिया करो, यूट्यूब और जूम ऐप पे आप उनको साथ में फॉलो अप ले सकते हो, जैसे हम बोल देते हैं ना, प्रेजेंटेशन करने के बाद वीडियो कॉलिंग पे आ जाया करो बंदे के साथ। अगर सच में बंदा सीरियस है, आप पे ट्रस्ट करेगा, फिर दिखाओ सारी बातें, राइट। प्रोस्पेक्ट को ध्यान से सुने। हम बोलते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं, उसकी तो सुनते ही नहीं है, हमने उसकी सुननी है फॉलो अप में।
उसके अंदर से दुख की रग को, जो भी उसके अंदर दुख है ना, जो उसके मन में चल रहा है वो सुनना है हमने, ठीक है ना। तब फिर आंसर सही देना है आपने। उसके बाद 24 घंटे के अंदर फॉलोअप हो जाना चाहिए। अभी 24 घंटे नहीं जी, अभी तो साथ की साथ फॉलोअप होना चाहिए, साथ ही साथ, जब 12 घंटे में फॉलोअप होना चाहिए। फिर 24 घंटे में तो पता नहीं क्या कुछ हो जाता है उसके अंदर क्या कुछ सुन लेता है वो। ऑनलाइन का जमाना है, पहले होता था 24 घंटे भी, मान लो रात निकल गई, अगले दिन बंदा ऑफिस में आया, उसके बाद मिलना होता है, राइट। गेट हिम इन पॉजिटिव मूड। मान लो उस बंदे का हमने मूड अच्छा करना है, मतलब कॉन्फ्रेंस पे बात कर रहे होते हैं ना, फॉलोअप लेते हैं, उस टाइम हमने क्या करना है बंदे को, हाँ जी, जब आपको लाख रुपया आएगा सीनियर जैसे, है ना, किसी भी फॉलोअप में लगा लो, जब मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग लगाकर उठता है, अगर आप मैनेजर बन गए, फील करवाओ, फील कैसे लगेगा आपको जब आपके घर पे गाड़ी आएगी। इमोशनल होने का बिजनेस है, आपको पता है, फॉरएवर। दिमाग के साथ तो ठीक है, दिमाग के साथ ही काम चलता है, पर जहां पे जितना हम अटैच होते हैं ना एक दूसरे के साथ, तब जाकर बिजनेस ज्यादा बिल्ड होता है हमारा। जब हम फैमिली की सिचुएशन समझते हैं, अगर एक घर पे प्रॉब्लम चल रही है, कोई ना कोई हम्म, दुख कुछ भी लगा लो, आप कुछ और कह रहे हो, बंदा बोलेगा यार इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मान लो किसी बंदे के घर पे कोई हेल्थ इशू है, राइट, हम पैसा 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 दिखा रहे हैं, तो उसको क्या दिखाना है कि अगर आप फॉरएवर के ये प्रोडक्ट यूज करोगे ना, ये आपकी मम्मी ठीक हो जाएगी। कैसा लगेगा आपको जब आपकी मम्मी ठीक होगी? मम्मी क्या बोलेगी, बेटा कर तू काम, मम्मी ये प्रोडक्ट शेयरिंग कर देंगी आपकी। मतलब कि हमने जो भी उसकी फील करवाना है, हमने अच्छा फील करवाना है फॉरएवर को लेकर, राइट। डोंट एवर अज्यूम दैट प्रोस्पेक्ट विल टेल द आई एम रेडी, ठीक है। अगर वो ये कह रहा है कि मैं करूं या ना करूं, या कुछ भी है, प्रोस्पेक्ट बोल रहा है, तो उसको हमने रेडी करना है, चाहे चाहे वो कुछ भी अज्यूम कर रहा है, सोच रहा है कुछ भी, पर हमने अपने प्रोस्पेक्ट को रेडी ही, मतलब कि नो को हमने जैस में कन्वर्ट करवाना ही फॉलोअप होता है। फॉलोअप, असली फॉलोअप ना, वो पता क्या होता है। मान लो आप गाड़ी लेने जा रहे हो, एक बंदे ने आपको बहुत अच्छे से समझाया, बहुत अच्छे से बात की, और बार बार आपको कॉल करके उसके बेनिफिट बता रहा है। एक बंदे ने आपको बता दिया, अपनी जिम्मेवारी खत्म कर दी, ना वो आपको कॉल कर रहा, ना आपको बात कर रहा, ना कुछ आपको बेनिफिट बता रहा, तो आप किसके पास जाओगे? जो बंदा उसको बार बार कोशिश कर रहा है, राइट है ना। तो ऐसे ही हम नहीं है, हमने कम से कम 12 बार फॉलोअप तो लेना होता है। मैंने कल परसों ट्रेनिंग में सुना, कहते कब, जब तक फॉलोअप लेना है, जब तक बंदा ब्लॉक ना करे, ब्लॉक नहीं करवाना हमने। कल को बंदा आ भी सकता है आपके साथ, राइट है ना। अगर आपको बंदा गलत लग रहा है तो ठीक है, आपको लगता है आप खुद भी ब्लॉक कर सकते हो, हमने टाइम वेस्ट नहीं करना किसी बंदे पे। अगर आपको लगता है कि वो बंदा सही है, उसकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो उसको थोड़ा सा मैं बताऊंगी कैसे फॉलोअप लेना है बाद में। आप जब तक बंदा ज्वाइनिंग नहीं करता आपके साथ, लेवल नहीं करता, तब तक आपने कैसे फॉलोअप लेना है। बी प्रिपेयर फॉर पीपल टू कैंसल ऑन यू, ठीक है। हम बोल देते हैं जी, पहली बात तो हम हर एक बंदे पे क्या सोचते हैं कि ये बंदा ज्वाइनिंग करेगा, ये बंदा लेवल कर लेगा। हम ज्यादा उम्मीद से रखते हैं ना, ज्यादा रखते हैं उम्मीद से। हमने अपने आप को प्रिपेयर करना है कि वो बंदा काम करे हमारे साथ, ठीक है। पर गलती कहाँ पे कर देते हैं, हम ये सोचते रहते हैं कि वो बंदा हमारे साथ काम करे ही करे, करेगा, क्या पता वो बाद में मना कर जाए, फिर आपका मूड ऑफ हो जाता है। हमने ऐसे नहीं करना, आपने सिर्फ प्रिपेयर रहना है अपने आप में कि अगर मैं 100 बंदों को बता रहा हूं, अगर उसमें आप ये सोच लो कोई भी नहीं आएगा 100 में से, पर अगर 10 आ गए तो आप पॉजिटिव हो जाओगे, राइट है ना, पॉजिटिव हो जाओगे। पर हम क्या सोचते रहते हैं, जैसे मान लो हम कपड़े लेने चले गए, हम कपड़े लेने चले गए, 100 कपड़ा निकलवा लिया, लेकर एक भी ना आए, तो वो जो कपड़े का मालिक है, कपड़े वाला, तो आपको भगा देता है कि आपने तो हमारा टाइम वेस्ट कर दिया, ये वो, ऐसा नहीं ना। उसको बोल देना कोई बात नहीं, जब आपका मन हो, आपको लगे, वैसे तो हमने पूरी कोशिश करनी है लास्ट तक, क्या दिक्कत है, क्यों नहीं कर रहे, राइट। उसके बाद ऑलवेज एग्री विद गेस्ट, है ना, हमने एग्री करना है हर चीज के लिए, मतलब पोलाइटली वे के साथ। वो बंदा बोलता है मेरे को ये चीज की दिक्कत आ रही है, उसको बोलो हाँ जी हाँ जी, मेरे को भी ऐसे लगा था,
अच्छा आपको भी ये चीज लगी, मतलब कि एग्री ही करना है उसके साथ। बंदा बोल रहे प्रोडक्ट महंगे हैं, उसको बोलो भी हाँ जी प्रोडक्ट महंगे हैं, उसको बोलो। उसको बोलो कि क्वालिटी महंगी होती है या सस्ती होती है, पहले बोलो मेरे को भी ऐसे ही लगा था, पर मम्मी की मेडिसिन इतनी चल रही थी, पर मैंने ये यूज करवाया रिजल्ट आ गया, तो महंगी तो लगी ही नहीं, राइट। तो उसको लोग लोग बोलते हैं जी प्रोडक्ट लेता नहीं है कोई, है ना। तो उस टाइम बोलो कि लोगों को जरूरत है या नहीं है, लोग डॉक्टर के पास जाते हैं या नहीं जाते, लोग ऑपरेशन करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे, राइट। मतलब कि जो चीज वो बोल रहा है ना, एग्री करना ही करना है आपने। वी इन टच विद योर प्रोस्पेक्ट, आपने अपने प्रोस्पेक्ट के साथ टच में रहना ही रहना है। ये चीज याद रखना हमेशा, कि कई बार हम क्या कर देते हैं, एक दिन वेबिनार दिखा दिया, 4 दिन बाद याद आया प्रोस्पेक्ट, फिर नहीं क्लोजिंग अच्छी होएगी जी आपकी। जब तक वो बंदे का लेवल नहीं होता, एएस नहीं होता, उस टाइम तक तो आपकी कभी व्हाट्सएप पे एक बात बताओ, अप्रिशिएट करना, आपको कोई तारीफ करे आपकी, आपको अच्छी लगती है या नहीं अच्छी लगती? अगर आपकी कोई तारीफ करे अच्छी लगती है ना, तो इंस्टाग्राम पे उसने कुछ भी लगाया हुआ है, या फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे उसने कुछ भी लगाया हुआ है, तो उसको आप कमेंट करें, नाइस, राइट। रात को क्या करते हो आप फ्री बैठकर, जब ट्रेनिंग चलती है ना, मान लो अभी ट्रेनिंग चल रही है, चलो ये तो नॉलेज वाली है, नोवस कस्टमर वाली ट्रेनिंग है, आप लगाओ भी, और अपने नोवस कस्टमर के ना चेक करते रहो भी किस बंदे ने क्या लगाया, एएस के भी स्टेटस देखो, अपने नोवस कस्टमर के भी देखो कि एएस क्या लगा रहा है और नोवस कस्टमर क्या लगा रहा है। मतलब कि आपने अपने प्रोस्पेक्ट के साथ टच में रहना है जब तक आपकी क्लोजिंग नहीं अच्छी होती। डोंट आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन, बस आपने एंड नहीं करने, मतलब कि वही चीज मैंने 2 टाइम बताए थे कि आप किस टाइम फ्री होते हो, फॉलो अप के बाद बंदा जॉब वाला बंदा है, तो भाई बात पे तो बहुत अपने नोट्स, मतलब अच्छे से करोगे, ओपन एंडेड क्वेश्चन है ना, डोंट आस्क, मतलब कि आप कब फ्री हो, बंदा बोलेगा मैं तो फ्री हूं ही नहीं, आपने ये बात पूछनी है, आप 4 बजे फ्री हो या 6 बजे फ्री हैं, आप ट्रेनिंग 7 बजे लगा सकते हो या 9 बजे लगा सकते हो, 7 बजे वाली बहुत ज्यादा जरूरी है जी, 9 बजे वाली भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप ये बात बोल सकते हैं कि डे में, जो डे में होती है वो चलो आप जॉब पे होते हो, रहे तो आप इवनिंग वाली लगवा लिया करो। हाउस वाइफ हैं जी, वो इवनिंग टाइम 7 बजे कई बार बिजी होती हैं, पर उनको टाइम मैनेज करना हम बता सकते हैं। डोंट वेरी अबाउट नो, नो इज न अपॉर्चुनिटी, आपने वो टेंशन नहीं, हमें बंदा नो बोल रहा है, मैंने पहले ही बोला, आप ये समझो नेक्स्ट भी होता है, भी नेक्स्ट देखो, हम नेक्स्ट बंदे पे जाएं, कई बार बंदे पे ही डिपेंड ऑनलाइन ले जाते हैं आगे। मैं टीचर हूं ना, every month मेरे 2 से चल रहे 5, तो मतलब कि अगर आप एवरी मंथ जहाँ डिस्टेंस
सॉरी जी, वो नेटवर्क आ गया था। ठीक है जी, सो हमने क्या करना है जी, हमने अपने प्रोस्पेक्ट को क्या करना है, हमने नेक्स्ट मतलब कि जो भी नेक्स्ट बंदे को हमने क्या करना है, फॉलो अप करते रहना है। ऐसे नहीं है कि एक बंदे को हमने, एक बंदे को ही कंटिन्यू लेकर जाते हैं। आज के टाइम में ऑनलाइन है काम, आप एवरी मंथ 10 सीसी डायरेक्ट में कर सकते हैं, अगर आपका फॉलो अप में दम है। क्योंकि देखो, आपने इनविटेशन दे दिया, प्लान कौन कर रहे हैं, ज्यादातर सीनियर कर रहे हैं, राइट। आप रिकॉर्डेड भी भेज रहे होंगे दिन में, आपका इवनिंग सेशन भी होगा, 6 बजे होगा या जितने बजे भी होता है न्यू पर्सन वेबिनार आपका, आपके सीनियर करते हैं, जब प्ले करते हैं, या डेली होता है, राइट। आपने तो बंदे ही बिठाने हैं वहां पे, आपने तो सिस्टम में ही बंदे डालने हैं, बस आपने फॉलो अप लेना है। क्योंकि एक दिन ना एक दिन तो आपको करना ही पड़ेगा, क्यों ना हम आज से ही स्टार्ट कर दें। आपका आज स्टार्ट कर दोगे, आपको भी खुशी होगी कि मैंने इस बंदे को फॉलो अप लिया है, अच्छा रिजल्ट आया, मैंने ज्वाइनिंग करवा ली। ठीक है, कीप दी मीटिंग शॉर्ट एंड पॉजिटिव रखनी है जी। आपने जब भी अपने पर्सन से बात करनी है तो आपने क्या करना है जी, शॉर्ट रखनी है। मतलब कि ऐसे जूम ऐप पे कई बार हाउस वाइफ बिजी होती है, और हम क्या करते हैं जी, हम क्या करते हैं जी, उसको बेचारी को एक एक घंटा बिठा कर रखते हैं। बिठाओ जी, ठीक है, अगर उसका टाइम आपको लगता है 3 से 4 बजे तक फ्री है वो, 2 से 3 बजे तक फ्री है वो, है ना। जॉब वाले होते हैं वो रात को आते हैं, मतलब टाइम शॉर्ट एंड पॉजिटिव रखनी है। आपने उससे पॉजिटिव ही बातें करनी है, जो बंदे को ये बात लगे आपकी कि ये बंदा तो पॉजिटिव है, अगर ये लाइफ चेंज कर सकता है, अपनी कर सकता है, जहाँ इसके सीनियर हैं वो भी अपनी लाइफ चेंज कर रहे हैं, तो मुझे मेरी भी लाइफ चेंज कर देगा। और एक बात और जी, जब आप न्यू बंदे को लेकर आते हो, उसको स्टेटस दिखाने स्टार्ट करो। मान लो आप न्यू, आज लीड पे एक बंदा आया, उसको हमने स्टेटस दिखाने हैं, तो जो आज से 10 दिन पहले आप कहीं पे गए हुए थे, वो हाइड करके दिखाते हैं ना, हम हाइड करके, राइट। तो हाइड करके दिखाना स्टार्ट कर दो आप, आपके चेक के स्टेटस दिखा दो उनको, आपने कोई अचीवमेंट की हुई है वो दिखा दो, अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर वाला पोस्टर दिखा दो आप, 4 सीसी वाला पोस्टर दिखा दो उसको, आपके चेक आए हुए हैं 1 बाय 1 करके, कोई अचीवमेंट, कोई आपने फोन लिया हुआ है, लैपटॉप लिया है, कहीं पे घूमने गए थे पहले आप, उस बंदे को ही दिखाने हैं जो न्यू चल रहे हैं। मान लो आज आपके 3 4 बंदे आगे, स्टेटस लगाने पे तो रोक है नहीं, आपको पता है। मैं भी काफी काफी डालती हूँ अभी भी, है ना। उसका रीजन क्या है भाई, हमारा वो ही तो बिजनेस है, स्टेटस से ही तो बिजनेस है, बिजनेस ग्रुप तो हमारे बिजनेस ही है, फोन तो हमारा बिजनेस है, ऑफिस है। तो जितना मर्जी आप कर सकते हो काम। ऐसे ही इंस्टाग्राम पे आप कोई चीज खरीद रहे हो, कहीं पे घूम रहे हो, आपने कोई मीटिंग की, आपने किसी को गाइड किया, आप स्माइल वाली पिक डालो, राइट। 2 3 दिन के बाद स्माइल वाली डाल दिया करो, अपने सीनियर के साथ जाओ, लगाओ, है ना। कोई पहले वाली होगी जिस सीनियर के बारे में आप बताते हो, मतलब कि मोटिवेशन लगाओ, तभी जाकर बंदा मोटिवेट हो, भी जो बंदा कितना मोटिवेट है, तभी जाकर बंदा आपके साथ आएगा। ठीक है, तो आप सबने यही है जी, जो चीजें आपको बताई है, ये आपने याद रखनी है कि चलते चलते फॉलो अप नहीं करना। और अगर आप बिल्कुल नहीं हो, वैसे तो आपको यूट्यूब पे सब कुछ मिल ही जाता है, सीनियर बता देते हैं, तो अपने फॉलो अप अपने अपलाइन के साथ भी ले सकते हो, खुद भी बात कर सकते हो आप, कैसे लगा, जैसे मैंने अभी बताया आपको। और अगर प्रोस्पेक्ट के घर पे जाकर करोगे तो अच्छी बात है, अगर फॉरएवर के ऑफिस में बुला रहे हो आप तो और भी अच्छा है। ठीक है जीजा, मीटिंग लगा लो अभी लाइव वाली, प्रोस्पेक्ट को ध्यान से सुने, 24 घंटे के अंदर नहीं, हमने थोड़े टाइम में ही फॉलो अप ले लेना चाहिए। ठीक है, उसके साथ उसके मूड को पॉजिटिव रखना है, हमने पॉजिटिव फील करवाना है उसको, राइट। और आपने एग्री करना है उनके साथ, टच में रहना है। ठीक है, सो ऐसे करके हम फॉलोअप को ले सकते हैं। बाकी यही चीज है जी, आपको ट्रेनिंग दी जाती है डेली, आपने इस ट्रेनिंग को देखो, जिन्होंने लिखी है वो तो याद रख लेंगे, आप भूल गए ना, इसको लाइन वाइज देख लेना और बात करते रहना, भी रिलेशन बिल्ड बनाना है, 1 2 बार में आपकी आदत पड़ जाएगी वो उस चीज की। ठीक है ना। अगर आपने मैनेजर जितनी नॉलेज लेनी है ना, तो 10 बजे वाली मीटिंग बिल्कुल भी भूल कर मिस नहीं करनी है आपने, भूल कर भी। अगर मिस हो भी जाती है ना किसी प्रॉब्लम की वजह से, बस तो कोशिश करो कोई भी काम हो, आपने 10 बजे वाली मीटिंग तो मिस करनी ही करनी नहीं है। ठीक है जी। और बाकी अपना टारगेट आप सबको पता ही है जी, कि हमने सुपरवाइजर करना है,
तो 10cc डायरेक्ट में 10 दिन पड़े हैं तो कुछ भी हो सकता है। असली क्लोजिंग पता है कब होती है? बैंक की कब होती है जी? लास्ट में। सही है ना? अब पूरे साल की क्लोजिंग पेपर की, जब हम पेपर देते हैं 1 साल बाद ही होती है, तो हमारी तो 1 महीने में 2-3 क्लोजिंग होनी चाहिए। जैसे अभी क्लोजिंग का टाइम चल रहा है, आपने लेवल कब किया था? 20 तारीख के बाद। सुपरवाइजर कब आए? 20 तारीख के बाद। सही है ना? मैनेजर कब आते हैं? 20 तारीख के बाद। कार प्लान कब होते हैं? 20 तारीख के बाद। सीवी कब होता है? 20 तारीख के बाद। असली क्लोजिंग तो 20 तारीख के बाद ही होती है, पर बहुत लोग 20 तारीख तक ही हार मान लेते हैं। 10 तारीख तक स्टार्टिंग की खुशी रहती है, न्यू, अभी तो स्टार्ट मंथ हुआ है, बस 10 दिन काम करते हैं, 20 तारीख तक हो, अभी तो मेरे पास बंदा नहीं। सच बताऊं, मैं भी आज भी प्लान करूंगी मैं, और 10 दिन में जितने मर्जी बंदे एस करवा सकते हैं डायरेक्ट में हम। ठीक है जी। सो बाकी करो जी, बढ़िया तरीके से, क्लोजिंग के दिन चल रहे हैं और न्यू ईयर पे ही धमाके होते हैं। ठीक है जी। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 3-4 मंथ ऐसे होते हैं, या तो स्टार्टिंग में ज्यादा लेवल आते हैं या एंड ईयर में आते हैं। जैसे हम स्टार्टिंग मंथ में, जो वो मंथ चल रहे हैं, हर एक बंदा न्यू ईयर को लेकर एक्साइटमेंट में है, कुछ करना है, कुछ करना है। आज आज के टाइम में ना हर एक बंदा मोटिवेट है, पता है आपको, प्रैक्टिकल है आज के टाइम में। हर एक बंदा इंस्टाग्राम देखते हैं ना, वो भी गाड़ी ले रही है, वो लड़की चला रही है, जो लड़का चला रहा है गाड़ी, उसने ले ली, उसने आईफोन ले लिया, ये ले लिया। सबके ड्रीम है, बस आपने जगाने और आपने बताने हैं उनको। ठीक है जी। मैम मेरे घर काम नहीं हो रहा है। हाँ जी सर, आनंद जी, आप जा सकते हैं, अपने सीनियर के पास जा सकते हैं, पूछ सकते हैं जी, उनसे बात कर सकते हो जी सीधा आप, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी। सो बाकी ऑल दी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू जी, बाकी करो जी अपने लेवल अप। ठीक है जी सभी, और 10 बजे वाली मीटिंग बिल्कुल भी मिस नहीं करनी। ओके जी। सो थैंक यू, थैंक यू।